नमस्कार, मैं सम्राट। आज हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारे न्यूज़ चैनल पर बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे पल पल की खबर। श्री साईं हॉस्पिटल पटना में विश्व दृष्टि दिवस जागरूकता कार्यक्रम मनाया गया। इस दौरान हमारे अनुभवी नेत्र रोग विशेषज्ञ का नेतृत्व डॉक्टर अमरनाथ चौधरी की मौजूदगी में हुआ। इसमें डॉक्टर दिव्या, डॉक्टर स्नेहा, डॉक्टर निरुपमा, डॉक्टर असरत इकबाल और डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मौजूद रहे। इस दौरान क्या कुछ कहना था इनका, आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। हमारे न्यूज़ चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए आगे विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। क्या इतना ज़्यादा जो कारण बढ़ रहा था पंखा यहाँ पे, उसमें एक ट्रैक बताया और कौन कौन सा कारण जो लापरवाही से होता है? कैटरेक्ट लापरवाही से नहीं होता है। और कौन जो है लापरवाही से आंखों में बहुत कम बीमारियां होती हैं। जो बीमारी होना है वो होगा, फिर भी सभी सतर्क रहिए। हम लोग उसमें कर क्या सकते हैं कि हम उस पर फोकस करें। कुछ रेडिएशन के वजह से भी कुछ सावधानियां जो चाइनीज लाइट हो गए हैं, बहुत तरह का ये कैटरेक्ट, लीडिंग काउच, सेकंड ग्लूकोमा, थर्ड रेटिनल डिसऑर्डर्स, ये सब लीडिंग काउच ऑफ ब्लाइंडनेस है। फोर्थ में आता है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस में ट्रैकोमा पहले था लीडिंग काउज ऑफ ब्लाइंडनेस। ट्रैकोमा जिसको खसरा रोग बोलते हैं या ट्रैकोमा के नाम से वो फेमस हुआ था। तो ये सारी बीमारियां हैं जो प्रिवेंटेबल हैं, ट्रीटमेंट इनका हो सकता है। कुछ बीमारियां हैं जो उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, जैसे जन्मजात कुछ बीमारी है, आँख बनता ही नहीं, हेमोप्थैल्मस होता है, बनता ही नहीं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो आया रहेगा। कैटरेक्ट के प्रिवेंशन के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है, हुआ ट्रीटमेंट करना है। ग्लूकोमा के प्रिवेंशन के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल फॉलोअप। After the age of 40 years, everyone has to go to ophthalmologist for regular eye checkup. 40 वर्ष के बाद सबको रेगुलर आई चेकअप के लिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास या आई सर्जन के पास जाना चाहिए। सर हमारे आंखों की रोशनी जो है, मतलब आपने जैसा कि बताया, कभी कभी कम होने लगती है या धुंधली दिखने लगती है, कमोन इसका जो है एक सामान्यता क्या इलाज है या फिर मतलब चश्मा ही एकमात्र इलाज? चश्मा ही इलाज है। चश्मा ही इलाज है। 40 वर्ष के बाद लिखने पढ़ने में सबको दिक्कत होती है जी। 40 वर्ष के बाद सबको लिखने पढ़ने में दिक्कत होती है। अब वो पहला उसका इलाज जो रूटीन ट्रीटमेंट है वो है चश्मा। सबको लगाना है, बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, इसलिए हम लोग उसको यदि करते हैं, चश्मा लगाइए, फॉलोअप में रहिए, कंफर्टेबल रहिए। ये बच्चे जो मोबाइल पे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, इससे क्या असर पड़ेगा? इसके जवाब में एक छोटी सी स्टोरी है। जापान में जब सबसे फास्ट ये डेवलपमेंट हुआ सॉफ्टवेयर और तो आउटसाइड जाना छोड़ दिए बच्चे लोग, बाहर जाना छोड़ दिए, घर में ही अपना ये कंप्यूटर चलाते हैं, ये करते हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो 50% ऑफ जापानीज चिल्ड्रन डेवलप मायोपिया। उन्होंने मायोपिया डेवलप कर गया। कोरोना के बाद वर्ल्ड वाइड जो बच्चे घर में रह गए, उन्होंने -2, -1.5, -3 का पावर जो है डेवलप हो गया। इंडिया भी उसमें है और हम लोग उसको फेस कर रहे हैं। इसलिए मेरा ये सजेशन सबसे पहले है बच्चों के लिए, हमेशा उसको बाहर भेजिए। बाहर कुछ नहीं करेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, खेलेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, एटलीस्ट ये मायोपिया डेवलप नहीं होगा। ये जो स्क्रीन रिलेटेड मायोपिया है, ये बहुत ही मतलब एक अंडर करंट है जो धीरे धीरे लोगों को बच्चों को अफेक्ट कर रहा है। पर्टिकुलरली
बच्चों को इफेक्ट कर रहा हो, उसका एकमात्र इलाज है कि बच्चों को बाहर निकलने दें। सर फिर भी आंखों से जो अपनी एक्सरसाइज सर जिसको करके अपनी आंखों की रोशनी बढ़ा सके, कोई असर नहीं होता है, कोई असर नहीं होता। एक ही चीज होती है, किसी किसी को मस्कुलर इम्बैलेंस होता है आंख में, ये एक बीमारी है, एक डिसऑर्डर है। तो जिसको मस्कुलर इम्बैलेंस है उसके लिए ओकुलर एक्सरसाइज है, उसका एक्सरसाइज से इलाज संभव है। जिसका नॉर्मल आंख है तो उसको किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं। एक बच्चा लोग ऑनलाइन क्लास करना जरूरी हो गया है लोकल, तो इसमें कोई सावधानी के लिए कोई ऐसा है चश्मा वगैरह? इनएविटेबल मतलब ये इसका एक क्या कहिएगा, मतलब भाई एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 20:2, 30:3, 40:4। इसका मतलब होता है कि 20 मिनट्स यदि कोई बच्चा या कोई आदमी, नॉर्मल आदमी मोबाइल पे रहता है या लैपटॉप पे रहता है या कंप्यूटर पे रहता है, तो उसको 2 मिनट्स वहाँ से हट जाना है। कोई 30 मिनट रहता है तो 3 मिनट वो हटेगा, कोई 40 मिनट रहता है तो 4 मिनट हटेगा। मतलब ये एक हम लोग 4-5 घंटा रहते हैं तो हर 20 मिनट में अलग होते हैं। हाँ अलग होइए, अलग होना सीखिए, होइए अलग होना सीखिए। उससे आँखों की रोशनी बरकरार रहती है। उससे आपका जो कंफर्ट लेवल है वो ठीक रहेगा, अदरवाइज डिफिकल्टी होगी। और डॉक्टर लोग का परिचय करा दीजिए। मैं डॉक्टर दिव्या। मैं बताना चाहूँगी कि अभी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो आंखों की पुतली को अफेक्ट करती हैं, जो कि पुतली के कारण कोई भी मरीज देख नहीं पाता है। तो उसके लिए एक आम इंसान को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी आईज को प्लेज करें। मतलब किसी भी आई बैंक में आप आई का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कि आप मृत्यु के बाद अपनी आंखों को डोनेट करना चाहेंगे। आपकी आंखों से 4 लोगों को, एक इंसान की आंख से 4 लोगों को रोशनी मिल सकती है। और इसके लिए करना कुछ नहीं होता है, तब कोई भी नजदीकी आई बैंक में जाके आई डोनेशन का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, वो जमा करना होता है। उसके बाद वो कार्ड देते हैं और आपके परिवार वाले मृत्यु उपरांत उस आई बैंक को कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद वहाँ से डॉक्टर्स आते हैं और आपकी पुतली का दान वो डॉक्टर्स ले लेते हैं। इससे होता यह है कि समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनको दिखता नहीं है, उनको ऑपरेशन के बाद रोशनी वापस मिल सकती है आपकी आंखों के द्वारा। तो ये आप जरूर करें। इसके लिए ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ आपको आई बैंक में कॉल करना होता है और आंखों का जो दान होता है वो मृत्यु के 6 घंटे के उपरांत के अंदर ही हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता। तो आंखों को बचा के रखना है, उस पर डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए, गीले कपड़े से आंखों को ढक के रखना होता है। और लोग आपके नेत्र आपका दान ले कर सकते हैं डॉक्टर्स आके। और अगर चाहें तो हमारे हॉस्पिटल की तरफ से भी वो फॉर्म अवेलेबल कराया जा सकता है और कंसर्न आई बैंक्स को भेजा जा सकता है ताकि आपकी आंखें प्लेज हो सके। एक्सरसाइज करें, समय से चश्मा लगाएं अगर चश्मे का नंबर है तो, अच्छा खाना खाएं, हरी सब्जियां खाएं, पीले फल खाएं, स्मोकिंग ना करें। और आंखों की समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है। लोगों के मन में यह अवधारणा होती है कि सिर्फ चश्मे का नंबर मिल गया तो आंखों का चेकअप हो गया, ऐसा नहीं है। आंखों का पूरा चेकअप करने के लिए आंखों की पुतली की जांच, लेंस की जांच, रेटिना की जांच, नसों की जांच, आंखों का प्रेशर एवं आंखों का चश्मा सारा जरूरी होता है। तो ये सारी जांचें एक आंखों का डॉक्टर ही कर सकता है, इसीलिए रूटीनली आंखों का चेकअप कराएं। सिंपल एक चश्मे से आपकी आंखों की रोशनी बचाई जा सकती है। और चश्मे के साथ साथ अगर कुछ बीमारियां हैं तो छोटी मोटी सर्जरी से 80% लोगों की रोशनी बचाई जा सकती है। इसीलिए टाइम टू टाइम चेक करवाएं और कोई भी तकलीफ हो तो डॉक्टर से मिलें। उसको प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। अपने आंखों का ध्यान रखिए, अपने आंखों को प्रोटेक्ट करिए। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो प्रायोरिटाइज करके पहले उसका आई चेकअप कराइए। आई फ्लू आजकल बहुत चला हुआ है। इसमें करना ये होता है कि हमें आइसोलेट करना होता है। अपने टॉवेल्स, तकिया के पिलो कवर्स वगैरह अलग रखने होते हैं
और एक आंख में अगर आई फ्लू हुआ है तो सेम उस आंख को छूने के बाद सेम बिना हाथ धोए दूसरी आंख को नहीं छूना है, अदरवाइज दूसरी में भी हो जाएगा। पेरेंट्स को केयर करना होता है कि साफ हाथों से बच्चों को दवाई डालें। एक बच्चे को दूसरे बच्चों से हो रहा है, इसीलिए अगर आपके बच्चों को हुआ है तो आज स्कूल ना भेजें और ऐसे किसी दूसरे बच्चे के संपर्क में, मतलब अगर किसी को आया है तो उससे दूरी बनाकर रखें। लोगों में वहम है कि आँख में देखने से दूसरे को आई फ्लू हो जाता है, पक्का गलत चीज है, कहीं इसकी कोई सच्चाई नहीं है। आई फ्लू तभी होगा जब एक अफेक्टेड पर्सन से दूसरा अफेक्टेड पर्सन टच में आएगा, चाहे हाथ मिलावे या जैसे भी टच में आए। जब टच में आएगा तभी आई फ्लू बढ़ेगा। तो हम यदि उस टच को रोक दें तो आई फ्लू को रोक लेंगे। दूसरा, दवा बहुत असर नहीं करती है, ट्रीटमेंट पानी से धोना, एक सिंपल कोई एंटीबायोटिक है वो डालना, इसी से ठीक होगा। उसको इस तरह से समझा जाए। हम क्या करते हैं, जो प्रकृति से दिया हुआ लेंस है उसको हम निकाल के और उस लेंस का सारा चीज निकाल लेते हैं। एक झिल्ली होता है उसको छोड़ देते हैं, उसी पर शीशे का या एक्रिलिक फाइबर जो भी लेंस का है तो वो एक फॉरेन बॉडी है, वो आपके शरीर का अंग नहीं है, वो है एक फॉरेन बॉडी। लेकिन वो अपना काम ऑप्टिकली कर रहा है, ऑप्टिकली करने के साथ साथ बायोकेमिकली भी कुछ न कुछ वो करता रहता है। दूसरा, जब हम ऑपरेट करते हैं तो जो झिल्ली का जो अगला पार्ट होता है उसके कुछ पार्ट को छोड़ देते हैं और एपिथेलियल पार्ट पर जो एपिथेलियल सेल्स होता है वो माइग्रेट करते हैं पोस्टीरियर कैप्सूल पर। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, उसको रोका नहीं जा सकता।